बहुत समय पहले एक बुजुर्ग माता और उसका बेटा दोनों साथ रहते थे। उनके पास धन दौलत और जमीन जायदाद बोहत थी। माता का बेटा भी खूब कमाता था, पर वो माता बहुत ही ज्यादा कंजूस थी और हर बात पर लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। तो फिर एक दिन उसका बेटा उसे बोलने लगा कि माँ, आप इतनी कंजूसी क्यों करती हो और बात बात पर हर किसी से लड़ती झगड़ती हो। आपके पास धन दौलत सब कुछ जरूरत से भी कहीं ज्यादा है, फिर भी आप हद से ज्यादा कंजूसी करते हो। इतनी धन दौलत आपने लेकर कहां पर जाना है माँ? सब कुछ यहीं पर ही रह जाना है। आप लोगों की मदद करो, उनकी दुआएं लो, फिर देखना कि आपके मन को इससे कितनी खुशी मिलेगी। बेटा, तुम तो बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तुम तो फजूल खर्ची बहुत करते हो और मुझे तुम कहते हो कि कंजूस है। मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं तो बचत करती हूँ और लोगों से लड़ती नहीं। लोगों साची बातें कहती हूँ। सच हमेशा से कड़वा होता है, इसलिए ही तो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। मैं तो ठीक हूँ। तुझे ही अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपनी माँ की ऐसी बातें देखकर बेटा बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि आसपास के लोग हर वक्त बेटे को ही शिकायत करते रहते थे। आखिर दुखी होकर बेटा घर से ही निकल जाता है। अरे मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो तो पागल है, समझता ही नहीं। इस तरह कई दिन तक वो बुजुर्ग माता सुबह उठकर के चिल्लाती रहती। आस-पास वाले लोग उससे बहुत ही परेशान थे। तो पड़ोस वालों ने सोचा कि इस बुढ़िया को अब ठीक करना ही पड़ेगा। तो एक दिन वो गांव के बाहर जो फकीर बाबा रहते थे, उनके पास गए और उन्हें वही सब बातें बताते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो कि दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करे। जो इंसान दान पुण्य ना करे, हर किसी के साथ ही लड़ता रहे, उसे तो खुदा भी माफ नहीं करता। पर कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही जाऊंगा उसके घर। आप लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो फकीर बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर था। फकीर की बातें सुनकर लोगों को एक सुकून सा मिला। तो दूसरे दिन वही फकीर बुजुर्ग माता के घर में आता है। तो अरे कोई है घर में जो इस फकीर की मदद करे? माई 2 रोटी दे दे, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अरे तुम कौन से जवान हो? तुम भी तो बूढ़े हो और कब्र में तुम्हारी टांगे हैं। तुम मुझे माई बोल रहे हो? मुझसे गलती हो गई बेटी, तू तो मेरी उम्र से छोटी है। मेरे से ही गलती हो गई बेटी। खुदा के नाम पर मुझे 2 रोटी दे दे। क्यों दिखाई नहीं दे रहा तुझे? अंधे हो क्या? मैं बेटी कैसी हूँ तुम्हारी? तुम एक भिखारी हो और मैं इतनी अमीर हूँ। तो फिर बताओ कि तुम मेरे बाप कैसे बन गए? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। मेरे से ही दोबारा फिर गलती हो गई। मैं कोई बेवकूफ नहीं। मेरी तो खुद की उम्र इतनी है। मैं तुझे क्या रोटी बना कर दूं? चलो चलो जाओ, यहाँ से अपने रास्ते जाओ, किसी और के घर में चला जा। फकीर समझ गया कि लोग क्यों इस बुरी माता से इतने दुखी हैं, और अब तो उसका बेटा भी इसकी यही आदतों से दुखी होकर ये घर छोड़कर चला गया। फकीर सोचता है कि मैं भी आज यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर के ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं भी यहाँ से आज जाने वाला नहीं। तो फकीर कहता है कि हे नेक इंसान, ये जो चने के छिलके पड़े हैं, चलो मुझे यही दे दो। क्यों दूं मैं तुझे ये छिलके? ये मेरे किसी काम आएंगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं जो तुझे अपने घर की चीजें दे दूंगी। मैं तो आपके भले के लिए ही कहता हूँ। मेरा इसमें क्या भला हो सकता है? मैं आपको इसके पैसे दे सकता हूँ। और एक बात और करनी थी, आप मुझे हर रोज 2 रोटी दे दिया करना, मैं आपको उसके पैसे दे दिया करूंगा। पर ये बात किसी को भी बताना मत। फकीर की बातें सुनकर माता शांत हो गई। फकीर उसे कहता है कि आप मेरी रोटी बाहर रख दिया करना, मैं वहां से ले जाया करूंगा और मैं वहां पैसे रख दिया करूंगा। और फिर कहता है कि आप मुझे चने के छिलकों के पैसे बता दो, वो मैं आपको कल लाकर दे दूंगा। मेरा दिल तो बहुत ही बड़ा है। ये चने के छिलके तो मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगी। फकीर सब समझता था कि छिलके मुफ्त में मुझे ये क्यों दे रही है, क्योंकि उसने रोटी के पैसे देने थे। फकीर चने के छिलके लेकर वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन से फकीर 2 रोटी लेकर के जाता और उसके बदले में वहां पर पैसे रख जाता। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन फकीर ने पैसे नहीं रखे तो माता मन ही मन फकीर को गाली निकालती है कि ये फकीर रोटी के पैसे ही नहीं देकर गया। ऐसे ही आज मुफ्त में 2 रोटी ले गया। तो अब दूसरे दिन
फकीर को मजा चखाती हूँ। वो अपने आप में बहुत ही चालाक बनता है। आज मैं उसकी रोटी में जहर मिला देती हूँ। उसका तो पत्ता ही साफ कर देती हूँ। बड़ा आइया मुफ्त की रोटी खाने वाला। माता उस रात ऐसे ही करती है। वो रोटी में जहर मिलाने लगती है तो एक रोटी में जहर मिला देती है। तभी अचानक से पड़ोस में किसी की लड़ाई हो जाती है तो माता बाहर चली जाती है तो आकर दूसरी रोटी में वो जहर मिलाना भूल जाती है। वो रोटी उसी जगह पर रख देती है और आराम करने लगती है तो उसकी आंख लग गई। वो एक सपना देखती है कि अरे ये मैं कहाँ हूँ? ये तो शमशान है। और आप दोनों कौन हो? आप दोनों के हाथों में क्या है? मैं नरक से आया हूँ तेरे कर्मों का फल लेकर, और मैं स्वर्ग से आया हूँ तेरे कर्मों का फल लेकर। जो नरक से आया था उसने अपना थैला खोला। उसमें से कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू निकले। और जो स्वर्ग से आया था उसके थैले में से चने के छिलके निकले। जब कीड़े, सांप और बिच्छू माता के पास आने लगे तो हवा का झोंका आया और चने के छिलके उड़कर कीड़े मकोड़े की आंखों में जा लगे। तभी माता की आंख खुल गई क्योंकि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। अरे बेटा तू कहाँ पर चला गया था? बता कर तो जाता, मैं बूढ़ी तुझे कहाँ ढूंढती। माँ, मैं घर से आपसे दुखी होकर गया था, पर बाहर भी मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। मैं कई दिनों से भूखा था माँ। बेटा मैं रोटी बनाऊं? नहीं माँ, अपने गांव के बाहर एक फकीर बाबा है, मैं उनके पास से एक रोटी खाकर आया हूँ। वो सारी बात अपने बेटे को बताती है और बेटा कहता है कि माँ, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या आप इतनी गिर गई थी कि फकीर को रोटी तक बेचने लग गई थी? एक दिन उसने पैसे नहीं दिए तो आपने उस बेचारे की रोटी में जहर ही मिला दिया। चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं आज अनर्थ हो जाएगा। तो माँ बेटा फकीर के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। तो फकीर उनको कहता है कि जो आपको कल रात को सपना आया वो आपके कर्मों का फल था। चने के छिलके आपने जैसे भी हो मुझे दान में दिए थे, दान किए गए। छिलकों ने ही कल रात को आपके सपने में आपकी जान बचाई, नहीं तो आपको कीड़े सांप खा जाते। मैंने एक दिन रोटी के पैसे नहीं दिए पर आपने रोटी में जहर मिला दिया। अगर ये रोटी कल रात आपका बेटा खा लेता तो जरा सोचकर देखो कि फिर आपके साथ क्या होता। मुझे तो भूख नहीं थी इसलिए मैंने रोटी नहीं खाई। अब तो तुम सुधर जाओ, अब अपनी बाकी की जिंदगी को सफल करो। ये भगवान का एक संकेत था आपको। उस दिन से वो माता सारी बात समझ गई। अब वो लोगों से अच्छी तरह से बात करती और दान पुण्य भी करती और सभी को यही बात कहती थी कि अपनी जिंदगी में दान पुण्य करो, जितना कर सकते हो तभी आपका जीवन सफल होगा। Subscribe for more content.